नमस्कार निवेशकों, तेजी मंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं हेमा धौलाखंडी। फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बचत और लोन आदि की अच्छी जानकारी रखते हैं। वो आपको आपकी फाइनेंशियल जरूरतों के अनुसार उचित निर्णय लेने में सहायक होते हैं। ये जरूर याद रखें कि फाइनेंशियल एडवाइजर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ सिर्फ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सुविधा देते हैं, बाकी के फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग आदि में उस्ताद होते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप फाइनेंस से ताल्लुक रखते हो या ना रखते हो, पर आपको अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही पड़ती है। ऐसे में अक्सर कई लोग फाइनेंस में की जाने वाली रिसर्च से या तो अनजान होते हैं या उसकी बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। जैसे कहाँ निवेश करें, कितना लोन लें, फाइनेंशियल उद्देश्यों को कैसे पूरा करें, उनको पूरा करने के लिए किन एसेट्स का चुनाव करना चाहिए। ऐसे सवालों के जवाब एक ही व्यक्ति के पास होते हैं, वो है फाइनेंशियल एडवाइजर। क्योंकि वो इसमें उस्ताद होते हैं तो वो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और आपके लाइफस्टाइल के अनुसार आपके खर्च से लेकर लोन व निवेश को मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं। सिर्फ लोन लेना या निवेश करना ही जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं तो टाइम पर उसका रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर आपको वेल्थ मैनेजमेंट के लिए हमेशा समय की जरूरत होती है और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसे से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो है टाइम। तो कुछ पैसे देकर अगर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की चिंता किसी और के पास ट्रांसफर हो जाए तो उसे कुछ पैसे देने में हर्ज ही क्या है, वो भी जो आपके पैसे में आपको मुनाफा ही बना कर देने वाला है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पोर्टफोलियो पर कड़ी नजर रखते हैं, आपको बताते रहते हैं कि आपको आगे कहाँ निवेश करना चाहिए या कहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। जिंदगी बागबान के अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की तरह ना हो, इसलिए हम में से ज्यादातर की चिंता ये होती है कि नौकरी के बाद फाइनेंशियल जरूरतें कैसे पूरी होंगी। ऐसे में फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी जिंदगी को रिटायरमेंट के बाद भी आरामदायक बनाने के लिए आपको कई फाइनेंशियल रास्ते बताते हैं। अब एक बड़ा सवाल, सही फाइनेंशियल एडवाइजर का चुनाव कैसे करें? किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर का चुनाव करते समय आपको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे वो सर्टिफाइड है या नहीं। फाइनेंशियल एडवाइजर का सर्टिफाइड होना जरूरी है। वो सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके साथ ही उसके अनुभव को भी चेक कर लें। दूसरा पॉइंट है कि रिव्यू करना ना भूलें। सोशल मीडिया या वेबसाइट या फाइनेंशियल एडवाइजर से कुछ रेफरल लेकर उस फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में पूछताछ करें। इससे ही आपको उसके अनुभव और काम करने के तरीके के बारे में सही से पता चल सकेगा। कोशिश करें कि आप ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर का चयन करें जो आपके फाइनेंशियल लेवल के अनुसार ही अदर क्लाइंट्स को सेवा दे चुका हो। पैकेज और फीस के बारे में भी जरूर पता कर लें। फाइनेंशियल एडवाइजर कई तरह से फीस लेते हैं, जैसे कुछ सीधी फ्लैट फी पर काम करते हैं तो कुछ आपके शेयर्स में अपना हिस्सा काट लेते हैं। इसके साथ ही ये भी देखें कि अगर आप सभी फाइनेंशियल सेवाओं को नहीं ले रहे हैं, उनमें से कुछ का ही लाभ उठा रहे हैं, तो आपकी फीस कम की जा सकती है या नहीं। यदि आपके पास समय की कमी है या आपको फाइनेंस से जुड़ी कम जानकारी है और आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी पाना चाहते हैं, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल यात्रा में काफी सहायक हो सकता है। अगर स्टॉक मार्केट से जुड़कर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आप तेजी मंदी की एडवाइस भी ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं और फ्लैट फी पर काम करते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारा तेजी मंदी पर डेडिकेटेड पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे फाइनेंस से जुड़े किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।